गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं 9th क्लास की। तो मतलब हम यहाँ पर वो कंसेप्ट पढ़ते हैं जो हमें 9th के मैथ को सॉल्व करने में या पढ़ने में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पहले से पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अभी एक बच्चे ने कहा कि उनका डाउट है, तो बेटा अपना डाउट आप पूछें। Even my attachments. मैम, इसको हल कैसे करेंगे? एक मिनट बेटा। क्वेश्चन है 4/2 और 5/2 के बीच जो है वो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट में यहाँ पे इसको नोट कर लेती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। आपको कहा गया है 4/2 और क्या है बेटा? 5/2 मैम। ठीक है, और 5/2 इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हमने निकालनी है? 5 मैम। 5। ठीक है, तो देखिए जितनी परिमेय संख्याएं हमको निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। ठीक है परिमेय लिखते मैंने यहाँ पर, ज्यादा इसको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। तो हम क्या करते हैं, जितनी हमसे पूछी जाती है उससे गुणा करते हैं या उससे बड़े से गुणा करते हैं। अभी ये देखिए इनके हर तो बराबर है ना, हर तो इनके बराबर है, तो हर बराबर करने की तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मुझसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो मैं किससे इन दोनों को गुणा करूंगी? कोई बच्चा बता सकता है जिसने जिसने पिछली क्लास अटेंड की हो या अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो? 6 से। ठीक, तो अब यहाँ पर सिर्फ बच्चों हम 6 से इसको नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर जो आपने एक चीज याद रखनी है, वो आपने क्या याद रखनी है कि जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाए, ठीक है, जैसे आपसे 5 पूछी गई है ना, तो आप इन संख्याओं को 5 से और 5 से छोटी, ठीक है, या 5 से, एक तो आप इसको 5 से भी गुणा नहीं करेंगे और 5 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी उससे भी आप इसको गुणा नहीं करोगे। ठीक है, गुणा आपने इनको नहीं करना है। आप हमेशा 5 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, फिर आप चाहे 6 से कर लीजिए, 7 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए या 10 से कर लीजिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने इतना याद रखना है कि जितनी पूछी गई है उससे आप इसको कभी भी गुणा ना करें और इससे छोटी से तो बिल्कुल भी आपने गुणा नहीं करना। ऐसा हम क्यों करते हैं इसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 5 से, हमसे 5 पूछी गई है तो 5 से बड़ा होता है 6, तो 6 से जो है हम इसको गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसको 6 से गुणा। 4 को गुणा किया 6 से और 2 को भी गुणा किया 6 से। ठीक है, और यहाँ पर 5 को गुणा किया 6 से और यहाँ पर 2 को गुणा किया 6 से। तो 4 छके होता है 24, 6 दूनी होता है 12, 5 छके होता है 30 और 2 छके फिर से होता है यहाँ पर 12। ठीक है, तो अब देखिए हमको पूछा गया है कि इनके बीच की संख्याएं निकालिए, तो मतलब कि 24/12 और 30 बटा मैम सॉरी मैम 3/12 आएगा, आपने 3/16 लिख रखा है। ठीक है, ओके, अभी मैंने यहाँ पर देखा 30 है ना बेटा, 30/12। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे इनके बीच की पूछा गया है तो इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब 12 और सॉरी 24 और 30 के बीच में 24 और 30 तो आ नहीं सकते, है ना। इनके बीच की बात की गई है तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे। देखेंगे हम इसके इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखिए 24 के बाद आएगा 25, मतलब कि 25/12, फिर आएगा 26/12, फिर आएगा 27/12, 28/12 और 29/12। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या जो है वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको 6 से ही गुणा करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो इसे 7 से कर लो, 8 से कर लो, या आपने इनसे भी नहीं करना, आप सीधे इसको 10 से कर लो। क्योंकि देखिए 10 जो, अगर आप इसको 10 से गुणा करते हो तो 10 का पहाड़ा बहुत आसान होता है ना, 10 से गुणा करना बहुत ईजी होता है। तो अगर आप इसको 10 से गुणा करोगे तो होगा क्या, आपको 9 परिमेय संख्या मिलेंगी। यहाँ पर तो मुझे देखिए बिल्कुल गिन के 5 मिली है ना, बिल्कुल गिन के 5 मिली मुझे, क्योंकि मैंने 6 से गुणा किया था। अगर मैं 10 से गुणा करूं तो मुझे परिमेय संख्याएं मिलेंगी 9। तो उत्तर में आपने वो 9 की 9 नहीं लिखनी है, उन 9 संख्याओं में से आपने कोई सी 5 जो है वो उत्तर में लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जितनी हमसे पूछा जाए उससे गुणा क्यों नहीं कर सकते। अगर मुझसे 5 पूछी गई है तो मैं 5 से गुणा क्यों नहीं कर सकती, तो यहाँ पर चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं अपनी संख्या को 5 से गुणा करूं तो क्या मुझे अपना उत्तर मिलेगा, उसको हम अभी यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या किया, 4/2 और 5/2 को गुणा कर दिया 5 से।
ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे 5 पूछी गई तो 5 से गुणा कर देते हैं, इससे बड़े से गुणा करने की क्या जरूरत है। तो 5 के होता है 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब 20/10 और 25/10 को हम शामिल नहीं करेंगे, इनके बीच की संख्या हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा 21/10, ठीक है, 22/10, 23/10 और 24/10। तो जी देखिए यहाँ पर हमें कितनी संख्याएं मिली, 1 2 3 4, 4 संख्याएं मुझे मिली, पर मुझसे पूछी कितनी गई थी, पूछी तो 5 गई थी, 5 पूछी गई थी ना, पर मुझे तो उत्तर में 4 ही मिली। तो इसलिए हम जो है जितनी हमसे पूछी जाती है उससे कभी गुणा नहीं करेंगे, और उससे छोटे से भी कभी गुणा नहीं करेंगे। उससे बड़े आप कोई भी संख्या ले लो, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितनी पूछी गई है उससे और उसकी छोटी संख्या से आपने कभी भी जो है वो गुणा नहीं करना है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया कि किससे गुणा कर सकते हैं, किससे गुणा नहीं कर सकते, तो फटाफट वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको जितनी भी पूछी जाएगी आपने उससे बड़ी संख्या से ही गुणा करना है, फिर चाहे आप इसको 10 से गुणा करो, 20 से गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी पूछी गई है उससे बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमको पूछा जाता कि इनके बीच जो है वो 7 परिमेय संख्या निकाले, कितनी, 7। तो किस संख्या से हम इसे गुणा कर सकते हैं, किन संख्याओं से हम, 8 से बड़ी से। 8 से, ठीक है, ठीक है ना, 8 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 10 से कर, मतलब जितने भी इसके बाद जितनी भी संख्या आप उनसे गुणा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसे 7 या फिर उससे छोटी किसी भी संख्या से गुणा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप उससे गुणा करते हो तो आपको 7 परिमेय संख्या नहीं मिल पाएंगी, उससे कम ही परिमेय संख्या आपको जो है वो मिल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो अगर आप सभी को समझ आ गया तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। मैम दोबारा समझा दो। बेटा क्या आपने दोबारा समझना है पूरा क्वेश्चन या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप? पूरा समझा दो मैम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें पूछा गया है कि 4/5 और 4/2 और 5/2 के बीच में जो है वो 5 परिमेय संख्या निकालने को कहा गया था, पर मैंने यहाँ पर 7 लिखा, तो चलिए 7 निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया हो उससे बड़ी संख्या से हमने गुणा करना है, ठीक है, उससे हमने बड़ी संख्या से गुणा करना है। जिन बच्चों को ये समझ आ चुका है वो अपनी कॉपी पे से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपका मुझसे पहले हो जाता है तो ये आप तो आता है मैम। आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये तो आता है मैम, अभी ज्वाइन किया था इसलिए पूछ रहे थे। अच्छा आता है ये वाला, चलिए तब अच्छी बात है, तब इसको हम यस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे हम, संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि 3 तरह का होता है, जो आप अपनी क्लासेस में जो है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो पहला जो है दशमलव प्रसार निकालने के लिए होता क्या है, आपको एक परिमेय संख्या दी जाती है, आपको कहा जाता है कि उसको क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, कोई एक परिमेय संख्या हम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 1/7, ठीक है। तो आपने याद रखना है बच्चों हमेशा कि यहाँ पर क्या होता है, जो अंश होता है वो हमेशा अंदर जाना चाहिए, मतलब अंश का बनना चाहिए आपका भाज्य, और जो हर होता है वो बाहर रहना चाहिए, हर का बनता है भाजक, ठीक है। ये चीज चाहे तो आप अपनी कॉपी पे ऐसे इंपॉर्टेंट करके लिख लें, क्योंकि कभी भी आपको कोई भिन्न देखने को मिले या कोई परिमेय संख्या देखने को मिले तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अंदर लिखे किसको बाहर लिखे। तो आपने हमेशा याद रखना है जो आपका अंश होगा वो अंदर जाएगा, हर जो है वो बाहर रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अंश बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ लिख के, यहाँ पर आपने बताना है कि नंबर 1 केस सही होगा या नंबर 2 वाला केस जो है वो सही होगा, ठीक है। आपने मुझे भी बताना है। चलिए बताइए कौन सा केस है जो सही है। मैम नंबर 2 वाला सही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, टू वाला सही है मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चे वाला सही है। बिल्कुल ठीक है, आपने उत्तर दिया, दूसरा ठीक है। 2 वाला सही है, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा अंश है एक, वो अंदर है। अच्छा बता दूं अंश क्या होता है, अंश होता है बच्चों ऊपर, जो ऊपर होता है, और हर होता है जो बटे के नीचे होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, अंश बटा हर, और इसको ऐसे लिखना है आपने कि अंश हमेशा अंदर जाएगा और हर हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था कि नंबर 2 वाला केस है वो बिल्कुल सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भाग देते हैं पहले। तो हम जो है वो 7 से भाग देंगे
1 को। अब सभी को पता है कि 7 से तो 1 को हम भाग दे नहीं सकते, तो हम किसकी मदद लेंगे, हम जो है यहाँ पर दशमलव की मदद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दशमलव लगा लिया है, तो मुझे यहाँ पर भी दशमलव लगाना ही होगा, ठीक है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर भी, यहाँ एक 0 आ गया तो ये बन गया है 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, है ना, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, 14 हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखिए 3 छोटा है तो 3 तो 7 से भाग होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और 0 ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो है अपने हर एक स्टेप में हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये छोटा नजर आ रहा है तो बेटा आप अपने फोन की स्क्रीन को जो है वो जूम कर सकते हो, जहां पर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आप ऐसे करेंगे अपने फोन की स्क्रीन पर तो ये जो है वो जूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि ये भाग काफी लंबा जाएगा तो मैं थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर मैंने एक और 0 ले लिया और ये नीचे आके ये बन गया है 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28, तो 7 चौके यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक है। इसको फिर से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, एक और 0 ले लेंगे तो ये बन गया 20, 7 दूनी होता है 14, माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर फिर से 0 और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये बन गया 60, बेटा 0.14 तो नहीं, हमने इसको, अच्छा ठीक है, अब ये मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी, पहले जो है इसको मैं पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसका 60 आ गया, अब हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है, तो 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर फिर से एक 0 लेंगे तो वो फिर से नीचे आएगा, ये बन गया है 40, और अब देखिए 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे यहाँ पर होता है 35, माइनस क्रॉस हो गया और यहाँ पर आ गया 5, फिर से 0 लगा दी तो यहाँ पर आ गया है 50 और 7 सत्ते होता है 49, माइनस कर देंगे तो आ चुका है 1, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 0, तो ये फिर से बन जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये 30 और 7 चौके होता है 28, ठीक है। मैम यहाँ से चलता जाएगा। हाँ एक मिनट, ठीक है, 7 चौके होता है 28 और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर फिर से 30 आ गया, फिर से 28 आया है, फिर से मैं अगर यहाँ पे इसको माइनस करूं तो यहाँ आ जाएगा 2, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर से मैं 0 लिखूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और फिर से 7 दूनी होता है 14, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2, फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 60 और फिर से आ जाएगा यहाँ पर 7 8 56। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा भागफल है वो उसने खुद को क्या करना शुरू कर दिया, उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। कैसे रिपीट करना शुरू किया, मैंने जो अपना भाग था वो 1 से शुरू किया था ना मैंने, मैम इसमें ना कभी भी 0 नहीं आएगा नीचे। हाँ, बहुत अच्छे, देखिए तो मैंने अपना भाग, पहले आप यहाँ पर देखिए, मैंने अपना भाग जो है वो 1 से शुरू किया था और जब मैं भाग देती गई तो मैं यहाँ पर फिर से 1 पर पहुंच गई, फिर से मुझे 1 से भाग देना शुरू करना पड़ा। तो मतलब अगर मेरा जो शेषफल है वो रिपीट हो रहा है तो मतलब भागफल भी तो रिपीट होगा, है ना, क्योंकि बार बार से वही चीजें आएंगी। यहाँ पर फिर से 5, फिर से 7, तो अभी एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा था 0.14, है ना, तो कुछ बच्चे, हाँ, तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो है दशमलव के सिर्फ 2 या 3 अंकों तक ही भाग देते हैं, फिर उसको रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपको पता करना हो, तो आप बच्चों उससे तब तक भाग देंगे जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक भाग देंगे, जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर उसका जो भागफल है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे कि आप उसको भाग देते रहोगे, नहीं, अगर आपको ऐसा नजर आया कि शेषफल तो 0 नहीं आ रहा लेकिन भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया, तो भी आप रुक सकते हो। आप सिर्फ 2 ही केसेस में रुकोगे, या तो आपका शेषफल 0 आ जाए या तो आपका भागफल खुद को रिपीट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ यहां तक खत्म नहीं कर सकते, यहां तक खत्म नहीं कर सकते, हमें इसे तब तक चलते, मतलब कि भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए या फिर भागफल खुद को रिपीट करना शुरू ना कर दे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि कहाँ तक हमें इसे भाग देना है, जब तक क्या हो जाए, शेषफल या तो 0 ना या फिर भागफल रिपीट ना करने लग जाए। तो अब ऐसे कुछ केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इन केसेस के आधार पर शेष किसी किसी मतलब जब आप किसी को भाग करोगे, किसी केस में आपका शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, किसी में आपका शेषफल 0 नहीं आएगा लेकिन भागफल खुद को रिपीट करेगा। तो इसी के आधार पर जो है वो हमने इनको 3 जो है वो दशमलव प्रसार में बांटा है, वर्गीकृत किया है। वो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है।
तो पहला आपका केस होता है, देखिए केस नंबर 1 आपका होता है जहां पर हमारा शेषफल जो है वो शून्य हो जाता है, शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा केस होता है जहां पर शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है, आपका शेषफल कभी शून्य होता ही नहीं। आप चाहे जितना मर्जी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लें। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिया है 1/2, ठीक है, 1/2 इन्होंने यहाँ पर लिया, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा। मैम एक मैम, अंदर जाएगा, मैम दो बाहर। एक अंदर मैम, जाएगा, एक तीन अंदर बाहर जाएगा। रहेगा। ठीक है, मैम एक अंदर रहेगा, दो बाहर रहेगा। दो रहेगा बाहर, क्योंकि एक अंश है और दो बाहर है, मतलब कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि अंश को हर से भाग करो। यहाँ पर हम उसको भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम दशमलव की मदद लेंगे तो दशमलव यहाँ लगा ले तो यहाँ भी लगाना होगा, 0 ले लिया तो 2 पंजे होता है 10। अब देखिए जो मैं माइनस कर दिया, मैम 0.5। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 0.5 जो है वो मेरा उत्तर आ चुका है, और जो मेरा शेषफल है वो कैसा हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे हमने पीछे वाला केस किया अभी 1/17 वाला, तो उसमें हमारा शेषफल 0 नहीं हो रहा था, है ना, तो ऐसे केस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका शेषफल 0 हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसा कोई केस होता है जिसमें आपका जो शेषफल है वो 0 आ जाए, तो उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। कैसा कहेंगे उसको, हम शांत कहेंगे। कैसे इसे याद रखें, इसके लिए भी आपको जो है वो बताया जाएगा आगे। पहले हम देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, आपका आंसर सभी का ठीक है, वेरी गुड। अगला हम देखते हैं केस नंबर 2, जिसमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब इन्होंने यहाँ पर 10 को 3 से भाग करने की कोशिश की, ये हमारा 10 है, ये हमारा 3 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, दशमलव की मदद यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 से अभी 10 भाग हो सकता है। तो मैंने यहाँ किया 3 3 9, माइनस कर दिया तो आ गया 1। अब 1 छोटा है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर दशमलव लेना होगा, तो यहाँ भी दशमलव लिख दिया, 0 लिखना होगा तो यहाँ पर 0 नीचे आ गई, ये बन गया है 10, है ना। और 3 3 होता है 9, माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाएगा, फिर से 0 लीजिए, फिर से 10 आएगा, फिर से 3 यहाँ पर आएगा, 3 3 9, तो मतलब ये जो फिर से 1 आएगा, तो मतलब ये जो हमारा दशमलव मैम ये प्रसार, अनगिनत है। हाँ, मैम ये फिर से रिपीट करेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 3 से, देखिए 10/3 को मैंने यहाँ पर भाग दिया, 3 से मैंने 10 को भाग दिया, ठीक है। तो 3 3 9 होता है, मैंने भाग देके यहाँ पर लिख दिया। अब मेरा शेषफल आया था यहाँ पर 1, है ना। लेकिन हमने क्या अभी अभी पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हम इसको कब तक भाग देंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। वैसे तो हम इसे यहीं तक रोक सकते थे, है ना, लेकिन हमें कहा है कि तब तक भाग दो जब तक आपका जो है वो शेषफल 0 ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, 1 तो छोटा था, तो मुझे क्या लेना पड़ा, यहाँ पर दशमलव लेना पड़ा। यहाँ दशमलव लेते हैं तो यहाँ भी दशमलव लगाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक 0 लिखी, वो 0 मैं नीचे ले आई तो ये बन गया 10, और यहाँ पर फिर से आ गया 3 3 9, 9 आ गया, इसको मैंने माइनस किया तो फिर से यहाँ पर 1 आया, फिर से मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे तो 0 चाहिए। तो मैंने एक और बार कोशिश की कि 0 लेके मैं इसे यहाँ पर लेती हूँ, तो ये फिर से 10 बन रहा था, और फिर से 3 3 9, तो मतलब ये हर बार 1 बनेगा, 0 मैं इसमें मैम एक बार फिर लगाऊंगी। से समझा दो, हमने अभी अभी ज्वाइन किया। बार बार रिपीट हो रहा है ना। हाँ, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने इसको भाग देना है। जब आप इसको भाग दोगे तो देखिए यहाँ पर ये चीज रिपीट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, ठीक है। इसको फिर माइनस करें, आपको भाग देना आता है ना दशमलव वाला, तो बस वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 3 9 हमने किया, यहाँ पर 1 आया, मैम और यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 10, और फिर से 3 3 9 हम करेंगे, तो बस वही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा शेषफल जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना इसमें था। तो इसमें होगा क्या, अब देखिए इसने एक तो हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा, दूसरा क्या हो रहा है, जो हमारा भागफल है उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए 3.3 3 3, एंड ये डॉट का मतलब क्या होता है कि आगे तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, 3 3 3 3 3 ही जो है वो आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही हम समझ रहे थे अभी के लिए। तो ये जो है हमारा केस नंबर 2 होता है, ठीक है, जिसमें हमारा शेषफल 0 नहीं आता। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, जब आपका शेषफल 0 ना आए तो उसे हम कहते हैं अनवसानी या फिर अशांत। क्या कहते हैं उसे हम, अनवसानी या फिर अशांत। अभी आप इस आवर्ती को ना देखें, अभी आप सिर्फ 2 ही अक्षर देखें, आवर्ती क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आपका शेषफल अगर 0 ना आए तो उसको या तो आप अनवसानी बोल दीजिएगा या तो आप उसको अशांत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, इसके एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेकिन वही था जो पीछे आपको दिया गया था, है ना। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो है वो 2 तरह के अभी केसेस पढ़े। पहला केस हमने पढ़ा है
शांत दशमलव प्रसार। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि ये शांत दशमलव प्रसार कब होगा कब नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैंने जो है आपके लिए एक छोटी सी बच्चों ट्रिक बनाई है, जिससे आपको जो है ये हमेशा के लिए याद होएगा कि कब आपने शांत लिखना है, कब आपने अशांत लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी परिमेय संख्या को भाग दे रहे हैं, ठीक है, आपने उसे भाग दिया और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से जो है आपका उत्तर जो है वो, आपका शेषफल जो है वो 0 आ गया। ठीक है, शांति से आपका शेषफल जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप बोलोगे ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो गया। और जब कोई चीज आराम से सॉल्व हो जाती है तो मतलब कि शांति से सॉल्व हो गई। और शांति को हम रिलेट कर सकते हैं शांत से। ठीक है, किससे रिलेट कर सकते हैं हम, शांत से, क्योंकि जो हमारा दशमलव था वो अब शांत हो चुका है, उसको और हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका शेषफल जो है वो 0 आ जाए तो आपने जो है वो लिख देना है कि ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और केस नंबर 2 आपके पास होता है अशांत, अशांत या फिर अनवसानी। ठीक है, आप इसको अशांत भी बोल सकते हो, आप इसको जो है वो अनवसानी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके आगे जो है वो 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। अशांत में होगा क्या, पहले तो आपने एक बात याद रखनी है, अशांत में आपका जो शेषफल है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। शेषफल बराबर है 0 मैंने लिखा है, और इसको ऊपर मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया तो मतलब कि ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर है के ऊपर अगर ऐसे कांटा लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं होगा, किसके, 0 के। शेषफल कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, पहला केस हमारा होता है अशांत या फिर अनवसानी, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करवाया गया हो, अनवसानी, आवर्ती। क्या होता है, अशांत, अनवसानी, आवर्ती। और आवर्ती का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई टफ मतलब इसका नहीं है। आवर्ती का मतलब होता है खुद को रिपीट करना। क्या करना, खुद को रिपीट करना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत, अनवसानी, आवर्ती दशमलव प्रसार। कब बोलेंगे, जब आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा अशांति फैल गई क्योंकि हमारा शेषफल 0 ही नहीं आ रहा। भाई इतनी हम मेहनत कर रहे हैं पर ये शांति से जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये अशांत है, इसका शेषफल जो है वो 0 नहीं आ रहा। और दूसरा क्या है कि जो भागफल है उसने जो है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है, उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो हम कहेंगे ये है अशांत, अनवसानी, आवर्ती। रिपीट को हिंदी में कहा गया है आवर्ती। ठीक है, तो पहला केस ये होता है। और दूसरा केस आपके पास ये होता है कि इस बार भी जो है वो आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा। शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, अशांत, है ना, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा है। अशांत या फिर अनवसानी, जो भी आपको स्कूल में वर्ड कराया गया हो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अनवसानी, अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है को रिपीट नहीं करेगा। क्या करेगा, वो खुद को रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीट। अनावर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट कर रहा है, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बच्चों शेषफल होता है वो तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, 0 नहीं आएगा। और दूसरा क्या होगा कि जो भागफल है वो भी खुद को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, नॉट रिपीट। तो ऐसे वाले जो आपके होते हैं क्वेश्चन वो बहुत लंबे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो शेषफल 0 आता है और ना ही वो खुद को रिपीट करते हैं। तो हमें नहीं पता लगता कि हम अभी भाग अपना रोकें या ना रोकें। क्योंकि मान लीजिए अगर आप भाग दे रहे थे, आपका शेषफल तो 0 नहीं आ रहा था, लेकिन आपने देखा कि मेरा भागफल खुद को रिपीट कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब मुझे रुकना है ना। लेकिन जब आपका शेषफल भी 0 नहीं आ रहा और भागफल भी खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो बहुत लंबा ये क्वेश्चन चला जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि हम कब खुद को रोकें। ठीक है, तो हमें इसमें जो है वो कम से कम 10-15 स्टेप करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें अंदाजा लगा लेते हैं कि अब ये 0 नहीं आएगा और ये खुद को रिपीट भी जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है ऐसा। तो इसमें कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है अगर, तो बच्चों आप पूछ सकते हो। अभी आपको इनके वर्ड के मतलब इन वर्ड के मतलब कि शांत कब होगा, जब शेषफल 0 आ जाए, शांति से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अशांत कब होगा, जब शेषफल हमारा 0 नहीं आए। ठीक है, शेषफल 0 नहीं आएगा। अगर शेषफल एक बार नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा लेकिन भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे अशांत है पर आवर्ती है। सॉल्व नहीं हो रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा पर भागफल रिपीट कर रहा है, तो अशांत है लेकिन आवर्ती है। लेकिन अगर दूसरा वाला केस हुआ कि ना तो शेषफल 0 आ रहा और ना ही भागफल खुद को रिपीट कर रहा, तो हम बोलेंगे एक तो ये अशांत है, दूसरा अनावर्ती है। ना तो ये सॉल्व हो रहा, ना ही ये खुद को रिपीट कर रहा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर 3 केसेस पढ़े। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो बच्चे ने भी कहा है कि 3 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। ये दशमलव प्रसार
प्रसार हमें कब मिलते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या को जो है वो भाग देते हैं। ठीक है, जब हम इसे भाग देंगे तो आपके पास आता है बच्चों एक शेषफल और एक आता है भागफल। अगर आपने इसको भाग दिया और आपका शेषफल जो है वो 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर आपने इसको भाग दिया और आपका जो है शेषफल 0 नहीं आया, लेकिन आपके भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, जो कि इस केस में हुआ था, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये है अशांत अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अशांत या फिर अनवसानी, ठीक है, और आवर्ती। और वहीं अगर इस केस में क्या होता ना, तो आपका शेषफल 0 आता और आपका भागफल भी खुद को रिपीट नहीं करता, तो हम कहते हैं ये है अशांत और अनावर्ती। ठीक है, तो ये इसके मतलब होते हैं। थोड़े से एग्जांपल यहाँ पर हम इसके करेंगे अभी। तो अभी सभी बच्चों को क्लियर है तो बच्चों वाइट टाइप कर दीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी पे नोट किया होगा तो बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। चार 4.875, बताइए ये किस तरह का दशमलव प्रसार है। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये किस तरह का दशमलव प्रसार है। अभी हमने जो है वो 3 तरह के दशमलव प्रसार अपने पढ़े हैं, ये किस तरह का दशमलव प्रसार है। यहाँ पर मैंने भाग किया और 5 के बाद मैं इसको भाग नहीं दे रही। ठीक है, ठीक है, 5 के बाद मैं इसको भाग नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि जब ऐसा हो, जब आपका जो भागफल है वो एकदम इतना ही है, मतलब इतना ही लिखा है, वो रुक गया है ना, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं लिखा गया ना, ऐसे डॉट लगे हैं, कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि शायद शेषफल 0 आ चुका होगा, तभी इन्होंने अपने भाग को रोक दिया और यहाँ तक की जो है वो भाग दिया। शांत दशमलव प्रसार। तो इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। 7 दशमलव प्रसार हाँ ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दें। हो मैम शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। हाँ, वहीं देखिए अगर मैं आपको अगला बताऊं तो अगला आपके पास है 0.468। मैम ये इसका बताइए। अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अशांत तो है, पर अशांत के 2 केसेस होते हैं, तो उनमें से कौन सा है अशांत, तो ये है ना। अशांत आवर्ती। मैम अशांत आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती क्यों है, कौन है जो इसमें रिपीट हो रहा है, आवर्ती का मतलब रिपीट होना होता है, तो कौन है जो खुद को रिपीट कर रहा है। मैम 4 6 8। चार हाँ छः। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 468 468 468। तो अब देखिए मैंने अगर इसको लिखना हो किसी रूप में, अब मैं इतना बड़ा तो इसको लिखूंगी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो अंक खुद को रिपीट करते हैं उनके ऊपर हम जो है एक डंडा, एक बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक बार। उस बार का मतलब ये होता है ना, उस बार का मतलब ये होता है कि ये अंक जो है वो खुद को रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 468, अब जो है ये तीनों ही खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ऐसे बार लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर मुझे जो है ऐसे इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया, 0.468, उसके ऊपर लगा दी है बार। तो आप सभी बच्चे समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है ये तीनों अंक खुद को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, खुद को रिपीट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जो है वो किसके ऊपर बार लगेगी, जो मैं अभी लिखने वाली हूँ उसमें आपने बताना है कि किसके ऊपर जो है वो बार लगेगी। 4 6 8 6 और 6 8। 6 8 में 6 8 मैम 6 8 6 पे 6 8 8। ठीक है, वेरी गुड, मैम सारे पे लगे आप तो सभी आठ। बेटा सारे में नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए 4.4 तो ये तो ऐसे ही थे, है ना, ये दोनों तो फिर से रिपीट नहीं हो रहे। दशमलव से पहले वाले को हम नहीं देखते, हम दशमलव के बाद वाले को देखते हैं, तो हम 4 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव से पहले क्या है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम उसके ऊपर बार नहीं लगा सकते। दशमलव के बाद की जो चीजें हैं उस पर हम बार लगाते हैं। तो 4 सिर्फ एक बार आया है ना, 4 सिर्फ एक बार आया है ना, उसके बाद क्या है 6 8, और यहाँ पर फिर से पहले 6 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, 6 8 6 8 6 8। तो मतलब 2 ही अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं, और वो कौन से हैं, वो है 6 और 8। तो हम लिखेंगे इसको 4.468 के ऊपर लग जाएगा ये बार। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक और आप मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? 9.086 7 7 7 7 एंड सो ऑन। 7 पर लगेगी मैम ठीक है, बहुत अच्छे। मैम सात आठ पर लगेगी। 7 पे, मैम ठीक है। शांत हाँ, अशांत है, और किस पे बार लगेगी? 7 पे, क्योंकि देखिए 0 8 6 7, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 7 है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये कैसा आ गया, इसके 7 पे बार लग जाएगी, 6 पे नहीं लगेगी, क्योंकि ये सभी जो है वो एक एक बार आए हैं, है ना। 0 8 6 जो है वो सिर्फ एक एक बार आए हैं, लेकिन 7 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ 7 के ऊपर जो है वो बार लगेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। एक लाख, हाँ जी मैम मैं कॉल में करवा लो क्वेश्चन। मैम बेटा, पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो है वो एनसीईआरटी की बुक के हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पोल में क्वेश्चन नहीं होगी, ये पूरी जो है वो रिवीजन क्लास होगी। आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, जो भी आपके डाउट है वो आप खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप मुझे बताएं, ये कैसा प्रसार है? मैम अशांत अनुवास। चलिए बताइए, कैसा प्रसार है जब बच्चे ने शांत आवर्ती अशांत अनावर्ती। एक तो ये आसान है ना, इसका जो शेष वाला वो 0 नहीं आया होगा, और दूसरा ये अनावर्ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भागफल खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, भागफल जो है वो खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? अशांत और अनावर्ती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया, तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे आगे कौन सी क्वेश्चन है। तो अभी हम देखेंगे दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको आपके सिलेबस में भी है, वो आपको सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि शो दैट, मतलब दिखाइए कि 0.3333 को पी बटा क्यू के रूप में जो है वो लिखा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, क्या 0.333 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमने, बेटा इतने सारे वाई टाइप नहीं करने हैं, जो भी आप ज्वाइन हुए हैं किट्टू मुक्कू जी के नाम से, ठीक है, इतने सारे वाई बच्चा टाइप आप ना करें, सिर्फ एक ही वाई टाइप करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको, क्योंकि हमने किसी चीज को भाग किया होगा ना, कोई संख्या ऐसे पी बटा क्यू के रूप में होगी, है ना, तो हमने उसे भाग किया होगा, तभी तो ये आया होगा। अगर हम इसको भाग ही नहीं करते तो ये कैसे मिल पाता? तो इसका मतलब ये जो चीज बनी है ये किसी इस संख्या से बनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम पी बटा क्यू के रूप को जो है वो ऐसे बना रहे थे भाग करके। अब हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा करेंगे। अब हम जो है अपने इस प्रसार को जो है वो किसमें बदलेंगे? इसमें जो है वो पी बटा क्यू के रूप में जो है वो बदलेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आपका जो उत्तर है वो भी ऐसे तो ठीक है, आपने इसका दशमलव हटा के जो है वो लिख दिया, पर ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करने का जो है एक अलग सा तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सीखते हैं फटाफट से। मैम रीजॉइन हो गए थे, फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? मैम रीजॉइन हो गए थे, ये आप अब समझा रहे थे, समझा दो। अच्छा, यहाँ पर हमने यही समझा कि अभी देखिए हम क्या कर रहे थे, जैसे 1/7 को जो है हम ऐसे दशमलव में बदल रहे थे, है ना, 0.14 ऐसा कुछ उसका उत्तर आ रहा था, 5 7 8, है ना, ऐसा आ रहा था, और सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम इस चीज को इसमें बदल रहे थे, है ना, भाग करके। अब हम इसको जो है वो वापस से इसमें पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे। हमको ऐसे इन्होंने दशमलव प्रसार दे के रखा है, इस दशमलव प्रसार को हम वापस से जो है वो अपने पी बटा क्यू के रूप में जो है वो बदलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही मैंने अभी यहाँ पर समझाया है, तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमने करना क्या होता है? सबसे पहले हम जो है इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे, दो समीकरण यहाँ पर हम बनाएंगे। पहला क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न है उसको हम x के बराबर लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि x बराबर है 0.3333 एंड सो ऑन, मतलब कि ये बिंदु। अब मैंने इसे x के बराबर क्यों लिखा? हाँ बेटा, यहाँ पर शांत तो ये नहीं, शांत नहीं है बेटा, ये देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लगे हैं ना, डॉट डॉट का मतलब है कि 3 खुद को रिपीट कर रहा है, तो शांत तो होगा नहीं, शांत होगा, शांत है, लेकिन कैसा है? अशांत और आवर्ती, है ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर x क्यों लिखा? क्योंकि
x के पीछे कोई संख्या होगी जो p बटा q के रूप में लिखी गई होगी, उसको सॉल्व करके ही तो ये आया होगा, है ना। अभी मुझे वो संख्या नहीं पता, जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती तो हम उसको x ही तो लिखते हैं ना। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैंने लिख दिया कि x कोई ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखी गई थी, उसको जब हमने हल किया तो हमें जो है वो 0.3333 में मिलता गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी इस दी गई जो दशमलव प्रसार है उसको x के बराबर लिख देना है और इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपने पता करना है एक चीज कि कितने अंक हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कितने अंक हैं 3 जो खुद को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं? 1 3 ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3। आप मुझे बताइए बार किस पे लगेगी, या 3 पे बार मैम लगेगी, 3 पे, या 33 पे, या 333 3 पे? पे मैम 3 पे मैम। ठीक है, तो जिस पे बार लगती है, जितने अंकों पर बार ये लगती है, इसको बार कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर डंडी से लगाई है इसको कहते हैं बार, ठीक है। कितने अंकों पे बार लगी? सिर्फ एक अंक पे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही अंक खुद को दोहरा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। देखिए सिर्फ 3 3 3 3 3 ही जो है खुद को दोहरा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, तो वो है सिर्फ एक अंक। तो अगर बच्चों एक अंक दोहरा रहा हो खुद को, ठीक है, तो हम जो है वो 10 से अपनी समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक दोहरा रहे होते खुद को, तो हम बच्चों 100 से गुणा तो करते। 100 से हाँ, और अगर 3 अंक खुद को दोहरा रहे होते तो हम जो है वो 1000 से गुणा करते, 1000 ठीक है। से ये आपने याद रखना है कि अगर एक अंक दोहरा रहा होगा तो 10 से गुणा करना है, मतलब जितने अंक दोहरा रहे होंगे उतनी जीरो लगा दो। 4 अंक अगर दोहरा रहे होते मतलब अपने आप को, तो हम यहाँ पर जो है 4 जीरो लगा देते, है ना। तो ऐसे जो है इनको किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, तो हमने देखा कि एक ही अंक जो है वो खुद को दोहरा रहा है, ये आपको क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 के ऊपर बार लगी है, ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आपको दिया होगा, तो आप वहां से भी जो है वो पता कर सकते हैं कि कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्योंकि एक अंक दोहरा रहा था खुद को, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 से 10 से गुणा करने पर, अब ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, इसकी 2 साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, है ना। ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, तो हमने दोनों को ही गुणा करना है। तो पहले इसको गुणा कीजिए, 10 को गुणा कर दीजिए x से, बराबर है 10 से ही गुणा कर दीजिए अपने 0.333 एंड ये बहुत सारे डॉट मतलब इत्यादि को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 को x से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10x, है ना। और 10 से अगर आप 0.3333 को गुणा करोगे तो उसमें कुछ नहीं होता है, जितनी जीरो यहाँ पर होंगी, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर है, उतने कदम जो है आपका दशमलव आगे बढ़ जाएगा। कहां को बढ़ जाएगा? इस तरफ को, ठीक है, दाईं तरफ को, राइट साइड को, यहां को चला जाएगा, ठीक है। कितने से गुणा करने पर? जितने जीरो है। अगर आप इसको 10 से गुणा कर रहे हो तो ये 1 कदम चलेगा। अगर आप इसको 100 से गुणा कर रहे होते तो 1 2, ये 2 कदम आगे बढ़ता। अगर आप इसको 1000 से गुणा कर रहे होते तो देखिए 1 2 3, ये 3 कदम आगे बढ़ता, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम इसे 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ेगा, जो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो इसको इससे गुणा करने पर क्या आया, अब 3 आ जाएगा आगे, फिर आएगा दशमलव और उसके बाद बाकी के 3, ठीक है। ये स्टेप सभी को समझ आया यहाँ पर क्या हुआ, कैसे गुणा किया, कैसे? यस मैम। सभी बच्चे बताइए, किसी को डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। मैम दोबारा बताइए कैसे करा। ठीक है, मैम देखिए ये हमने गुणा क्या, वाला दोबारा हाँ ठीक है बताते हैं। अभी देखिए, मतलब जब गुना भी वाला बता दो। जब भी किसी संख्या से, हाँ जी ठीक है, अभी 1 मिनट। हमने यहाँ पर क्या करना था, 10 से जो है वो गुणा करना था। 0.333 को क्यों 10 से गुणा किया? क्योंकि एक ही अंक है जो खुद को दोहरा रहा है, ठीक है, तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे। तो आपको भी बताया गया कि जितनी जीरो, मतलब 10 से आप इसको गुणा कर रहे हो, 10 के पास कितनी जीरो है? 10 के पास सिर्फ एक ही जीरो है, एक जीरो है। तो हमारा जो दशमलव है वो एक कदम आगे की तरफ को बढ़ जाएगा, दाईं तरफ को चला जाएगा, राइट साइड को चला जाएगा, ठीक है। दाईं तरफ को, राइट साइड को कितने कदम? एक कदम। एक कदम क्यों चला? क्योंकि एक ही जीरो है। अगर मैं इसे 100 से करती तो ये कितने कदम चला जाता? 1 2 कदम, ठीक है। अगर मैं इसे 1000 से गुणा करती तो कितने कदम चला जाता? 1 2 3 कदम, ठीक है। तो ऐसे जो है जितनी जीरो होंगी उतने कदम आपने अपने दशमलव को जो है इस तरफ को खिसकाते जाना है, राइट साइड को, दाईं तरफ को जो है आपने उसको भेजते जाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको 10 से गुणा कर रहे थे तो मैंने इसको सिर्फ एक ही कदम आगे जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे फिर कैसे, 3
ठीक है, ये चला गया इधर को, तो यहाँ दशमलव आ गया, तो इस जीरो को लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले आया 3.3 3 और सो ऑन, मतलब इत्यादि। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, बिल्कुल सिंपल है, आपने अपनी संख्या को x के बराबर लिख दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। फिर आपने देखना कि कितने अंक हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं। एक अंक खुद को दोहरा रहा था तो उसको 10 से गुना कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, गुणा करके जो आपका उत्तर आ जाएगा पूरा का पूरा, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो अब ये देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब हम जो है वो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरी में से, सेकंड में से पहली को, ठीक है, ये पहली को घटाने पर क्या कर देना है, आपने इन दोनों को आपस में जो है वो घटा देना है। दूसरे में से पहले को घटा देना है, घटाने पर। क्योंकि हम दूसरी में से पहली जो समीकरण को घटा रहे हैं, तो पहले हम दूसरी समीकरण का लिखेंगे, उसके बाद पहली समीकरण का लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये 10x है, पहले मैंने दूसरी समीकरण की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। ठीक है, अब इसी को मैंने जो है इसमें से माइनस करना है x को, दूसरी में से पहले को माइनस करना है, तो 10x माइनस x। और यहाँ पर देखिए दूसरी समीकरण की जो राइट हैंड साइड थी वो थी 3.333 एंड सो ऑन। और इसको जो है इसमें से माइनस कर देना है हमने पहली वाली को। तो पहली का क्या है, पहली की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ये 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनको कैसे माइनस किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, 10 में से 1 गए तो आ जाएगा 9x, है ना, 9x आ गया। अब यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं को कैसे माइनस किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने जब इनको माइनस करोगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। उसके अलावा हमें उस किसी चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस दशमलव के नीचे दशमलव आपने लिखना है। तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका जो दशमलव है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, दशमलव यहाँ लगा दिया है। दशमलव के उस तरफ 3 है, 3 बार तो लिख दिया, फिर सो ऑन। और दशमलव के इस तरफ कुछ नहीं है, 0 है। करना क्या है, घटाना है, माइनस कर दीजिए। तो ये सब तो देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो 3 में से 3 माइनस होते जाएंगे तो 0 0 0 0 0 आता जाएगा। और 3 में से 0 माइनस करें तो आ जाएगा 3। तो इसका उत्तर आया 3.00000। और सभी को पता होगा कि अगर किसी संख्या के बाद दशमलव आए और 0 0 0 आता जाए तो हम इस 0 0 को हटा देते हैं। ठीक है, और अपनी संख्या लिखते हैं सिर्फ, जो कि है 3। ठीक है, क्या होता है, अगर किसी संख्या के बाद दशमलव है और फिर उसके बाद और दशमलव के बाद 0 है बहुत सारी, तो उनको हटा दीजिए, जो आपकी संख्या बच गई वही आपकी संख्या होगी। हाँ, तो ऐसे हम इसको नहीं लिखेंगे, 0 0 हटा देंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो इसको जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आया सिर्फ 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की हमने वैल्यू निकालनी थी, तो x के साथ जो है वो 9 कर रहा है गुणा, गुणा कर रहा है ना। तो जब हम इस 9 को बराबर है कि उस तरफ ले जाएंगे, तो सभी को पता है अगर यहाँ पर गुणा हो रहा है तो परे जाके भाग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और बटे में चला जाएगा 9। ठीक है, अब आप चाहे अपने उत्तर को ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये कट सकता है, ये भी कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, 3 कम 3, 3 3 9। तो यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर है 1/3। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमें कहा गया था कि इस 0.333 को जो है वो p/q के रूप में लिखें। किसके रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखें। तो हमने इसे सॉल्व किया और देखिए ये p/q के रूप में आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप 1/3 को हल करोगे, जब आप 3 से भाग दोगे 1 को, तो आपके पास 0.333 एंड सो ऑन, ये आपका दशमलव प्रसार आपको जो है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको वापस जो है वो मिल जाएगा। तो फिर बच्चों, यहां तक समझ आया कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ताकि आपके जो इस क्वेश्चन में डाउट रह चुके हैं वो अगले वाले क्वेश्चन में सॉल्व, मतलब कि डाउट जो है वो अगले वाले क्वेश्चन में जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन भी एक बार करके देखते हैं। उसके बाद आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया, तो इनका उत्तर भी जो है वो कुछ इस तरह से ही आया है, x बराबर है 1/3। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है कि 1.27272727 आता रहेगा, इसको जो है आपने हल करना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने अंक हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, खुद को दोहरा रहे हैं। 2
मैम 2 अंक है। तो 2 मैम। मैम 2 और 7 2 मैम 2 और 7। 27 पे ऐसे लग जाएगा बार, है ना, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो वही हम क्या करेंगे, अपना स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको जो है वो p बटा q के रूप में लिखना है, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने उसको मान लिया x बराबर है 1.2727 जो भी है ना। जैसे हम इसको यहाँ पर हम x बराबर है करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं कि 1/3। जब हमने 1/3 को हल किया तो बराबर है आया 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसे भी लिखा है। बस यहाँ पर बात इतनी सी है कि हमें x का मान नहीं पता। जब हमें x का मान पता लग जाएगा तो हम इसको जो है वो इस रूप में लिख पाएंगे। अभी हमें x का मान नहीं पता तो हम इसकी जगह पे जो है वो x ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको यहाँ पर लिखा गया है। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, बिल्कुल सिंपल। हमने इसको जो है वो मान लिया है किसके बराबर, x के बराबर, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या करेंगे अब हम? दोनों को 10 से गुणा करेंगे मैम। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन 10 से गुणा करेंगे ऐसा तो बेटा यहाँ पर मैम शायद 100 नहीं से होगा। गुणा करेंगे। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो कितने अंक हैं, आप सभी ने बताया था पहले कि 2 अंक हैं। 2 अंक रिपीट कर रहे हो तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, बस ये वाला स्टेप अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, कि कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, जितने भी अंक रिपीट कर रहे हो उतने उससे जो है उतनी 0 लगा दो और गुणा कर दो। तो यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 100 से गुणा। अगर आप बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो अपनी कॉपी पे भी। अगर आपको मुझसे पहले हो जाता है सॉल्व तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करने पर, तो मैं इसे 100 से गुणा करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे जो है इसे भी 100 से गुणा करना है। 100 गुणा x बराबर है 100 गुणा 1.2727। मैं इसको बस 3 बार ही लिखूंगी, इससे ज्यादा मैं इसे नहीं लिखूंगी। ठीक है, सो ऑन का मतलब है कि आगे भी ये 2727 जो है वो चलता रहेगा। चलिए 100 को x से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 100x, और 100 को अब देखिए हमने 1.272727 से गुणा करना है, तो बताइए दशमलव कहाँ आएगा? 127 के बाद मैम। वेरी गुड, 127 के बाद क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 0 है, 2 0 है तो हमारा दशमलव कितने कदम आगे बढ़ जाएगा, 2 कदम, 1 2। तो देखिए यहाँ पर आ गया 1 2 7, और 7 के बाद दशमलव, और दशमलव के बाद फिर से क्या है, 2 7 2 7 2 7। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर इसको गुणा करके उत्तर आ चुका है। तो इसको हम जब हमने इसको अच्छे से गुणा कर दे तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे किसको किसमें से माइनस करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को। वेरी गुड। ठीक है, दूसरी समीकरण में से पहले को घटाने पर, ठीक है, इसको हम घटा देंगे, देखते हैं घटाने पर क्या आएगा। तो सभी को बताया गया है कि क्योंकि हम दूसरे में से पहले घटा रहे हैं तो पहले हम दूसरी समीकरण को पहले लिखेंगे। यहाँ पर इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है उसमें है 100x, तो 100x मैंने यहाँ पर लिख दिया है। माइनस करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है सिर्फ x, तो 100x में से x माइनस कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए इसको पहले हम लिखेंगे क्योंकि ये दूसरी समीकरण की जो है वो राइट हैंड साइड है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 127.2727 सो ऑन। ठीक है, मतलब कि सो ऑन का मतलब है कि आगे तक जो है ये चलता जा रहा है। और इसमें से हमने माइनस करना है अपनी पहली समीकरण की राइट हैंड साइड को, जो राइट हाथ सीधा की तरफ है ना उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसकी लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, राइट में से राइट को माइनस करो। तो पहले मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 1.2727 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने जो यहाँ पर बिंदु बिंदु लगा दिए। तो देखिए 100 में से x को माइनस करेंगे तो सभी को पता है कितना आएगा, 100 में से x को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 99, है ना, 99x यहाँ पर आ गया बराबर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो आपको बताया गया है कैसे इसे हल करते हैं। तो इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले 127.2727 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके दशमलव के नीचे जो है वो इसका दशमलव आना चाहिए, तो पहले उसी को लगा देते हैं, बाकी संख्याओं को बाद में लिखेंगे। पहले दशमलव के नीचे जो है वो दशमलव लगा दीजिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। दशमलव के इस तरफ है 2727, वो मैंने लिख दिया है एंड सो ऑन।
ठीक है। और दशमलव के इस तरफ क्या है, सिर्फ एक, तो एक आ जाएगा 7 के नीचे, ठीक है। 7 के नीचे आपका एक आएगा, बाकी जो आपने लिखा है वैसे का वैसा लिखना है। तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 7 आएगा, यहाँ पर भी 2 7, यहाँ पर भी 2 7, यहाँ पर भी 2 7। तो आगे तक आप जहां तक इसको लिखना चाहे वहां तक लिख लीजिए, पर ये कट के जो है वो 0 ही आता जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 2 आएगा, 7 के नीचे 7 आएगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ तक की जो सारी चीजें हैं वो तो आ गई 0, दशमलव का आ गया दशमलव, और यहाँ पर देखिए 7 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाता है 6, और ये 12 का 12। तो मतलब हमारा जो उत्तर आया अभी के लिए वो आया 126.00000, लेकिन आपको बताया गया है कि अगर दशमलव के बाद 0 लिखे जाते हैं तो इसका कोई जो है वो मोल नहीं होता। हम जो है अपनी संख्या को बिना दशमलव के लिख लेंगे, जो कि कितनी है 126, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। अगर आपको इमरजेंसी तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास में जो है ज्वाइन रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए 99 जो है वो x से गुणा हो रहा है, तो अगर बराबर है कि उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे 99। अब देखिए अगर ये कट सकता है तो इसे भी काट दीजिए, तो 6 7 8 9, हाँ तो ये कट सकता है, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि देखिए 6 7 8 9 इनको जोड़ा तो 9 आया, और 9 3 से कटता है तो ये भी कटेगा, है ना। तो काट दीजिए, 3 चौके होता है 12, और 3 दूनी होता है 6, यहाँ पर आया 42, ठीक है। 3 एकम होता है 3, सॉरी 3 तिये होता है 9, और 3 तिये होता है 9, तो आया 42/33। अभी ये और कट सकता है, क्योंकि देखिए 4 जमा 2 6 होता है, 3 जमा 3 9 होता है, तो ये हमारा जो है वो विभाजकता का नियम है 3 का, कि अगर जोड़ करके 3 आए तो कट सकते हैं। तो चलिए इसे भी काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर आ गया 14, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर आ गया 11। तो मतलब हमारा जो उत्तर है वो है 14/11, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 14/11 को हल करोगे, ठीक है, हल करोगे तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा आएगा, वो आएगा 1.272727, और आगे तक कंटिन्यू जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कैसे से सॉल्व किया जाता है। अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो, या कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 14/11। तो अभी हमने पढ़े थे कुछ दशमलव प्रसार, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है दशमलव प्रसार को देख के कैसे पता करें कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, कैसा होगा, अगर आपका कोई दशमलव प्रसार है जो कि शांत है, कैसा है, शांत है, या फिर अगर वो अशांत है लेकिन आवर्ती है, कैसा है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो दोनों ही केसेस में होगा क्या, कि ये दोनों जो संख्याएं होंगी उनको हम कहेंगे कि ये दोनों ही परिमेय है। क्या कहेंगे हम, कि दोनों ही कैसी है, परिमेय है, ठीक है बच्चों। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि अगर आपको कभी दिखता है कि आपका दशमलव प्रसार जो है वो या तो शांत है ना, बिल्कुल फिक्स है जिसका भागफल, या फिर अशांत आवर्ती है, उसका शेषफल तो 0 नहीं आया, लेकिन उसका जो भागफल है वो खुद को रिपीट कर रहा है, आवर्ती उसमें आपको दिख रही है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों केस में जो हमारी संख्या होगी वो परिमेय होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि आपकी संख्या जो है वो अशांत है, और दूसरी बात अनावर्ती है, ठीक है, आपका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है या फिर अनावर्ती है, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी संख्या जो है वो अपरिमेय होगी, ठीक है। तो दशमलव प्रसार को देख कैसे पता किया जाए ये हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए, एक मिनट, आपकी आवाज बेटा नहीं है, फिर से आप बताएं। आवर्ती की डेफिनेशन बता। आवर्ती होता है बेटा रिपीट करना, ठीक है, रिपीट। जब आपका भागफल या आपका शेषफल जो है खुद को रिपीट करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि ये आवर्ती है, ये रिपीट हो रहा है। आवर्ती का वैसे मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, उसका मतलब भी साइंस में आपने पढ़ा होगा, आवर्ती है ना, तो उसका मतलब भी खुद को रिपीट करना होता है कि एक समय के बाद जो है वो संख्याएं खुद को रिपीट करना शुरू कर रही है, ठीक है, खुद को दोहरा रही है किसी समय अंतराल के बाद, तो उसी को हम कहते हैं आवर्ती, ठीक है, रिपीट करना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपसे पूछूं कि 4.68 जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय। ठीक है, कैसे आपको पता लगा ये परिमेय है, मैम ये शांत वो है, शांत दशमलव प्रसार है। हाँ दशमलव प्रसार है इसलिए परिमेय,
अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.01 अशांत अनावर्ती। अब बताइए ये परिमेय है। अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक तो ये अशांत है ना, पहली बात क्या है, एक तो ये अशांत है, दूसरा ये अनावर्ती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अनावर्ती कैसे, यहाँ पर तो 0 1 0 1 ही आ रहा है। अनावर्ती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक समय के बाद ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। हमने ये चीज तो मानी कि यहाँ पर जो है 0 और 1 खुद को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन देखिए पहले 1 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0 आए, फिर 1 आया, फिर 3 0 आए, उसके बाद 1 आया, फिर 4 0 आए, फिर 1 आया। अगर ये क्या होता, अगर ये आवर्ती होता तो यहाँ पर क्या होना था, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 के बाद 3 0 है, 3 के बाद 4 0 है, तो इसका मतलब ये आवर्ती नहीं है, ये कैसा है, अनावर्ती है। और जब कोई दशमलव प्रसार अशांत या अनावर्ती हो तो उसे हम कैसी संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या होती है अपरिमेय। ठीक है, बहुत अच्छे, अपरिमेय। एक आखिरी आप मुझे बताएं, ठीक है। अब बताइए ये कैसा, ये परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। भैया कैसे आपको पता लगा? 8 9 रिपीट हो रहा है। एक तो ये अशांत है, बेटा माइक ऑफ कर दे। एक तो ये अशांत है, दूसरा ये आवर्ती है क्योंकि यहाँ पर जो है उस भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9.86 8 9, और बार किस पे आएगी, तो बार आएगी हमारी 8 और 9 पे, ऐसे है ना, ऐसे इसको जो है वो लिखा जा सकता है। तो बस यही था यहाँ पर कि अगर आपको ऐसे कभी आपको जो है वो परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाए पर आपको दिया गया हो दशमलव प्रसार, तो अगर वो शांत होगा तो परिमेय, अशांत आवर्ती होगा तो भी परिमेय, अशांत अनावर्ती होगा तो आप कहेंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है, 16/11 किसका बेटा, किसका आएगा 16/11? बयालीस बटा 33 को कैसे काटें? अच्छा, एक मिनट, ये 42 था, ये 33 था, ठीक है। तो एक एक अंक लेके काटना है, एक एक अंक लेके। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 42 और 33। 3 से मैंने इसे काटना शुरू किया, मैंने देखा कि 3 एकम होता है 3, लेकिन मुझे तो 4 चाहिए था, है ना, मुझे तो 4 चाहिए था ना, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे मिला 3। जो हमारा उत्तर होता है, जो हमें गुणा करके मिलता है, वो हमें मिलता है, मतलब इसे हम कहते हैं कि ये हमें प्राप्त हुआ, ये हमें मिला। यहाँ पर तो भागफल आएगा, यहाँ पर तो एकम आएगा, 3 एकम 3। मैंने इसको 3 से गुणा किया, 3 एकम 3 आया, मुझे चाहिए था 4, पर मुझे उत्तर में 3 मिला। कितने बच गए, एक बच गया, है ना, एक मेरे पास बच गया। तो जो एक यहाँ पर बच जाता है वो अगली संख्या के पास चला जाता है, और ये अगली संख्या जो है वो 12 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 12 बन जाएगी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे काटेंगे, अब इसको हम 12 को काटेंगे। ठीक है, तो 4 3 कितना, सॉरी 3 चौके कितना होता है, 3 चौके होता है 12। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आया 14, और यहाँ देखिए एक अंक काटे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 11। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको काटा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। अभी आप क्लास को लेफ्ट ना करें, अभी आपको मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी देर में क्लास को हम एंड कर देंगे।